नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़। आज मैं खड़ी हूं इंदौर के प्रसिद्ध कांच मंदिर के सामने। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि दिगंबर जैन समाज का एक ऐसा पर्व जिसको बोलेंगे महापर्व 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। दिगंबर जैन समाज के सभी अनुयायी इसको बड़ी आस्था से मनाते हैं। इस पर्व में कई तरीके के आयोजन किए जाते हैं। एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत ये पर्व होता है। हम आपको सीधे तौर पर लेके चलते हैं दिगंबर जैन समाज के कांच मंदिर के मंत्री नुकुल पाटोदी से और जानेंगे इस कांच मंदिर का क्या है इतिहास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान मेल न्यूज़ में। हिंदुस्तान मेल के सभी दर्शकों का उत्तम क्षमा। और मैं कांच मंदिर से सर सेठ हुकमचंद जी ने यह मंदिर आज से 100 वर्ष पूर्व बनाया था। इस मंदिर को बनाने में 10 वर्ष लगे थे और इस मंदिर के अंदर जितने भी कांच का काम हुआ है वो पूरा बेल्जियम से आया है। वो बेल्जियम के लोग और राजस्थान के लोगों ने और आंध्र प्रदेश के लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। यहाँ जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वे भित्ति चित्र ये दर्शाते हैं कि जैन समाज की परिकल्पना और जैन समाज क्या है उसका संपूर्ण चित्रण कांच के मंदिर पर कांच पर दर्शाया गया है, जो कि आने वालों दर्शनार्थियों को, समाज के लोगों को प्रेरणा ही नहीं देते बल्कि जैन समाज का अनुयायी और उसका पालन करने की संदेश भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैन समाज जो है वो अपने आप में एक अनूठा समाज है। और यहाँ अगर त्याग की बात करें तो सभी धर्मों के समाज की अगर बात की जाए और जैन समाज की बात तो यहाँ का त्याग बहुत सर्वोत्तम माना गया है। और इसके जो अनुयायी है वो बहुत ही त्याग तपस्या करते हैं। 10 लक्षण पर्व को लेकर के आप क्या कहेंगे? 10 लक्षण पर्व को यही कहूँगा कि यह महापर्व है और महापर्व पर 10 लक्षण पर्व इसलिए कहा गया है कि क्रोध, माया, मोह, लोभ और जितनी भी तृष्णा की चीज़ें हैं उनको त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कराता है 10 लक्षण पर्व। सर, ये मंदिर का जो इतिहास है वो कितने साल पुराना होगा? इस मंदिर का इतिहास 100 वर्ष पुराना है और शायद अद्भुत और अद्वितीय है। न तो भूतो न भविष्यति सर सेठ हुकमचंद जी की परिकल्पना थी। संपूर्ण मंदिर कांच का बना हुआ, दरवाजों से लेके तो जमीन तक और जमीन से लेकर तो छत तक। और इसमें जो कलाकृति है वो अद्भुत और अद्वितीय है। और जो 100 साल से अपनी आज की अगर किसी प्रकार की वो कार्य होता तो शायद ख़त्म हो जाता है, खिर जाता है, लेकिन वो आज भी अपने बुलंदी दिखा रही है। इसको संभालने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका कहा जाएगा? कौन है जो इतने बड़े अद्भुत मंदिर को, इस कांच के मंदिर को संभाले रखता है और इसकी लागत क्या बैठती है? इसमें कितना खर्च आता होगा? इसको मेंटेनेंस करने में, इसका रखरखाव करने में क्या रहती है पूरी प्रक्रिया? पुराने लोगों में एक दूरदृष्टि हुआ करती थी। शायद सर सेठ हुकमचंद जी की ये 4थी पीढ़ी है। 4थी पीढ़ी के पहले ही सर सेठ हुकमचंद जी ने ये विचार कर लिया था कि इस मंदिर की देखरेख कौन करेगा। तो उन्होंने इसके साथ में एक हुकमचंद जी की धर्मशाला बनाई थी। उस धर्मशाला में जो भी आय होती है वह इस मंदिर के खर्च, रख रखाव और उसके उपयोग में की जाती है। उन्होंने मंदिर के साथ यह परिकल्पना नहीं की कि मेरे परिवार के लोग इसे संभालें। उन्होंने परिकल्पना की कि यह मैं ऐसी चीज़ बना जाऊं जो अपने आप संभलती रहे, उसके किराए से, उसकी आमदनी से। तो देख सकते हैं हमारे साथ मुनि महाराज विराजमान है। एक त्याग तपस्या की मूर्त है ये। आप देख सकते हैं सीधे तौर पे किस तरीके से मुनि महाराज यहाँ पे विराजमान है। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। महाराज श्री, आज हिंदुस्तान मेल न्यूज़ यहाँ पर आया है इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि दिगंबर जैन मुनि जो नग्न अवस्था में रहते हैं उसका मुख्यतः मूल कारण क्या है और किस तरीके से वो अपनी साधना को लगातार करते हैं? आप हमारे दर्शकों बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसा कि सभी को मालूम है कि व्यक्ति जब जन्म होता है तो निर्वस्त्र आता है, कोई भी कपड़े लेकर नहीं आता है। ऐसे दिगंबर संत हुआ करता है, उनके 8 दिशाओं ही कपड़े हुआ करते हैं, क्योंकि नग्नता से ही मोक्ष है। बोलते दिगंबर संत, तो बगैर दिगंबर अवस्था के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो दिगंबर संत बनना ही पड़ेगा। इसलिए दिगंबर संत जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं और अपने नग्न स्वरूप को, भगवान महावीर की मुद्रा दिगंबर अवस्था थी, इसलिए आपको जितने भी दिगंबर संत मिलते सब नग्न रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि मुझे मोक्ष जाना है। पर्युषण पर्व का महत्व क्या है? क्यों पर्युषण पर्व मनाया जाता है? जैसे पता है कि सभी को, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध, मान, अभिमान, लोभ भरा पड़ा हुआ है। इस साल में पर्युषण पर्व 3 बार आते हैं, लेकिन मुख्यतः से भादों के महीने में मनाते हैं हम लोग। पर्युषण साल में 1 बार मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है
कि हमारे अच्छे विचार, क्रोध का त्याग करना, मान का त्याग करना, अभिमान का त्याग करना, कसायों का त्याग करना और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसलिए पर्व मनाते हैं। महाराज जी, बहुत जगह ऐसा देखा गया है और अभी खबरों में आया था कि सोनागिर जी में भी मंदिर तोड़ा गया है, तो आप आज पूरे जैन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मंदिर तोड़ने का मतलब जगह मंदिर टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के लोग इस पर या तो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे, या युवा वर्ग कहीं ना कहीं बिछड़ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि मेरा भगवान महावीर का नारा है, जी और जीने दो, ऐसे हमारा सकल दिगंबर जैन समाज से निवेदन है कि जब तक एक नहीं रहेंगे हम, तो हमारा जैन धर्म बचेगा नहीं। क्योंकि 1 और 1 11 होता है, और 1 और 1 0, मतलब 1 के सामने 0 रखोगे, हमको 1 और 1 11 होना है। अगर जब तक हम एक नहीं होंगे, हमसे मंदिर नहीं बच पाएंगे। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे दिगंबर समाज को एक झंडे के नीचे आना है। भगवान महावीर का नारा कि जियो और जीने दो, जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये धर्म बचेगा नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वैसे तो आपने कई त्याग की मूर्तों को देखा होगा, अलग अलग स्वरूपों में देखा होगा, लेकिन जैन समाज के एक ऐसे स्वरूप के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत ही अल्प आयु में त्याग कर दिया, माता पिता छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहती थी, जैन समाज को मोक्ष का मार्ग दिखाना चाहती थी, इस पथ पर आगे बढ़ना चाहती थी। हम सीधे तौर पर बात करेंगे 105 पुण्यमती माता जी से और जानेंगे, हमारे पास बहुत सारे सवाल है। वंदामी माता जी। माता जी, ये जो स्वरूप है, ये जो रूप है, इसको देख के पूरा समाज अचंभित रहता है, युवा अचंभित है। कैसे आप इसको इसमें ढालती है, किस तरीके से आप त्याग करती है, कैसे सीधे भगवान से कनेक्ट होती है? और सबसे बड़ी बात ये कि एक समय भोजन करके, एक समय पानी पी के, और कितनी बार तो जैन समाज में ये भी सुना गया है कि माता जी 10-10 दिन के उपवास करती है और लगातार जैन समाज के धर्म को आगे बढ़ाती है, भगवान में लीन हो जाती है। ये सब कैसे करती है? जिसका लक्ष्य मजबूत है और अंतर का सुख पाना चाहते हैं और भीतर का आनंद जिसको अनुभूत होने लगता है, फिर बाहर में उसे सच में अनुभव होने लगता है कि जो बाहर का सुख है उससे अनंत गुना और विशेष वैरायटी का सुख अपने भीतर में है। जैसे दुकान पर ग्राहक आते हैं और दुकानदार बैठा है, दुकान के वहाँ पर भूख भी लग रही है, उसे प्यास भी लग रही है, लेकिन ग्राहकों का तांता लगा हुआ है तो उसको भोजन पानी की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसको पैसा दिखता है, धन, मनी मनी मनी। उसी प्रकार से जिसको आत्मधर्म, निज आनंद की अनुभूति का एहसास होने लगता है तो वो भीतर ही भीतर चला जाता है। जैसे दुनिया के लोग बाहर की ओर भाग रहे, रूप के लिए भाग रहे हैं और धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब उसकी सच्चाई का एहसास होता है उसे एक दिन, तो फिर वहाँ अंतर धन के पास में आता है और उसे एक दिन ये लगता है कि वास्तव में दुनिया की चीज़ें ना कुछ है, जो भीतर में सुख है। एक महिला जा रही है, बहुत सुंदर है और उसके पास में बहुत सारे गहने हैं, लदी हुई है, और जब चोर डाकू आते हैं उसका शील लूटने के लिए आतुर हैं, उसके धन और सारे गहने लेने के लिए आतुर है। वो कहती है मुझे छोड़ दो, ये सारा धन ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। मतलब उस वक्त गहने कीमती नहीं है, आत्मा कीमती है। वो आत्मा, वही आत्मा मैं हूँ, मैं रूप में नहीं, मैं तो आनंद स्वरूप में हूँ, इसकी धुन आना चाहिए। माता जी, इतनी अल्प आयु में जहां आज देखा गया है कि नौजवान लगातार कई चीज़ों में लिप्त नज़र आ रहे हैं, वो किसी भी समाज के युवाओं की बात करें, लेकिन आप इतनी यंग अवस्था में भी आप धर्म के मार्ग पर चल रही हैं। कौन होंगे वो गुरु जिन्होंने आपको इस तरीके की शिक्षा दी और आज आप पूरे जैन समाज को एकजुट करके और जैन समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं? मेरे गुरु ने समझाया है कि आयु अल्प होती ही नहीं है। शरीर की आयु अल्प होती है, अधिक भी होती है, लेकिन आत्मा की कोई आयु नहीं होती है। आत्मा तो अनादि का है। तो मेरे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने, मैं क्या हूँ, आई एम ओनली सॉल। एस मीन्स सेफ हूँ, ओ मीन्स ओनली हूँ, यू मीन्स यूजफुल हूँ और एल मीन्स लवली हूँ, वो मैं हूँ। तो फिर अल्प आयु की बात ही कहाँ रह जाती है। हिंदुस्तान मेल के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज
हिंदुस्तान मेल आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 100 साल पूर्व दुनिया से अच्छी चीज़ कहाँ मिलती है वह लाकर सर सेठ हुकमचंद जी ने कांच का यह स्वर्ण मंदिर, कांच मंदिर भी और स्वर्ण मंदिर भी दोनों, यहाँ अधिकतम जितने भी मंदिर के अंदर आभूषण है या फिर कोई पूजा करने की थाल है या फिर चांदी के कोई स्टूल टेबल है, सब या तो फुल्ली चांदी के बने हुए हैं या फिर उन पर सोने का परत चढ़ाई हुई है या फिर सोने का काम किया गया है। यहाँ आप जो पालकी देख रही है आज से 100 साल पूर्व बनी हुई है। इस पालकी के अंदर महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर को विराजमान करके पूरे शहर के अंदर इसकी पालकी यात्रा निकाली जाती थी। ये जो आप कांच के जगह जगह जो भित्ति चित्र देख रहे हैं, इस पे पूरे दिगंबर जैन समाज का या जैन समाज का अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो की पूरी कल्पना अवतरित की गई है, पूरी की पूरी। जैसे कि आप झूठ बोलेंगे तो आपको ये पाप लगेगा, आप ऐसा करेंगे तो आपको ये पाप लगेगा, आप ये करेंगे तो आपको ये पाप लगेगा, ताकि जो बच्चे ग्रंथ नहीं पढ़ पाए वो ये देख के शिक्षा ले सके कि हमें झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना, अहिंसा नहीं करना है या फिर मार काट नहीं करना। इस तरह की पूरी यहाँ पर रचना की गई है। छत देखेंगे तो आप पूरी बेल्जियम से लाए गए कांच की बनी हुई है। 100 साल पहले लाए गए कांच राजस्थान और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोगों ने इसको बनाया और पूरा कांच यहाँ पर जो लगा है पूरा बेल्जियम का है। और उसको जिस कारीगरी से लगाया, आज की कारीगरी 100 साल बाद भी इतनी निपुण और इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी परफेक्ट तरीके से बारीक बारीक कांच लगाए गए हैं। 10 साल लगे इस मंदिर को पूरा बनने के लिए। अब यह मंदिर जी का शिखर सहित एक देख रहे हैं आप, स्वर्ण मंदिर के अंदर, इसके अंदर भगवान को विराजमान किया जाता है, वह देख रहे हैं। ये स्वर्ण की पालिश का आप शिखरबंद भगवान को विराजमान करने की चौकी देख रहे हैं। यह काले पाषाण की अद्भुत अद्वितीय 100 वर्ष पहले बनी हुई शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, जो कि बहुत अद्भुत अद्वितीय है। और ये कहना चाहिए कि यहाँ जो मांगता है वो फल प्रतिफल मिलता है, इतनी सिद्ध है। ये 3 लोक का नक्शा हैगा, जैसे हम कहते हैं ना 3 लोक के नाथ, वैसे ही 3 लोक का नक्शा है ये। हम जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी कर्म करते हैं, चाहे पाप हो पुण्य हो या जैसे भी कर्म करते हैं, उस हिसाब से हमें गति मिलती है। उसकी संपूर्ण रचना यहाँ पर अंकित की गई है। अद्वितीय और ऐतिहासिक मंदिर कांच मंदिर के द्वितीय मंजिल पर पधार गए हैं। इस मंजिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो टाइल्स लगी हुई है आज से 110 साल पुरानी है। यह जापान की एक कंपनी है, उस कंपनी की टाइल्स है जो आज भी वैसी ही है जैसे 100 साल पहले थी। यह कांच मंदिर की द्वितीय तल पे पीछे का मंदिर है, जो जिसकी वेदी संपूर्ण रूप से चांदी की बनी हुई है। इसके अंदर जो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है वो भी चांदी की। आजू बाजू जो आपको पीतल की मूर्तियां दिख रही हैं वो अष्ट धातु की मूर्तियां हैं। यहाँ पर प्रतिदिन क्षेत्र के लोग पूजन पाठ के लिए आते हैं और अपना धर्म लाभ करते हैं। इस मंदिर के बारे में आप जनता को या पूरे देश को एक बात बताना चाहूँगा कि जितना अद्भुत और अद्वितीय मंदिर है, उतनी ही एक सबसे बड़ी बात है, इस मंदिर में न तो किसी से चंदा मांगा जाता है न लिया जाता है। संपूर्ण कार्य सर सेठ हुकमचंद परिवार के लोग, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ का रख रखाव, यहाँ की देख रेख संपूर्ण रूप से सर सेठ हुकमचंद जी के परिवार के लोग करते हैं, जो एक अद्भुत बात है जहाँ चंदा नहीं लिया जाता। आज मुझे एक बात लग रही थी कि जब यहाँ पे मुनि सत्संग विराजमान हो, माता जी सत्संग विराजमान हो, ऐसे में बीच में कोई नेता आ जाए तो उसका स्वागत नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने तो कोशिश की थी कि आगे सीधे, क्योंकि यहाँ से अब दिखाई नहीं देते हैं। अरे भाग्य तो हमारे सामने बैठे थे, माता जी को ढंग से सुन पाए, अब थोड़ा ऐसे हो जाए ना, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ तो जो जितेंद्रिय वो जिन
और जो जिन वही जैन है, जैन साहब कहने से जैन नहीं होता। जो अपने आप को जीते वो जैन। अच्छा, इसलिए मैंने आने के बाद ये कोशिश की कि मंच पे काहे को जाऊं, ये भी अहंकार है ना। अरे मुख्यमंत्री तो धार्मिक कार्यक्रम में आया है रे, लेकिन भाभी के जरा हंसके से मंच पर बैठ जाए, ये भी अहंकार है। और इस अहंकार को मारना ही अपने आप को जीतना है। और जब हम अपने अपने अहम को मारने की कोशिश करें, माता जी क्या सुंदर प्रवचन था, क्षमा कर दो। अगर सब ये सोच ले तो सचमुच में इंदौर में ये धरती स्वर्ग हो जाए। क्षमा कर दो। जैन धर्म का ये सिद्धांत, क्षमा करो, उत्तम क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम, ये सचमुच में अद्भुत है। क्षमा करना सीख जाए तो सारी उठापटक शांत हो जाएगी, द्वैत मिट जाएगा। मन कई बार ईर्ष्या से जलता है, क्रोध से जलता है, वो जलन समाप्त हो जाएगी। आज मैं मुख्यमंत्री के नाते भी और एक नागरिक के नाते भी, अगर मन, वाणी और वचन, मेरे मन, वाणी, वचन और कर्म से किसी भी मेरे प्रदेशवासी भाई को, बहन को, भांजे भांजियों को अगर कोई कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर देना। उत्तम क्षमा। एक बार फिर परम सौभाग्य है, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी सत्संग में विराजे हैं, उनके चरणों में प्रणाम। यहाँ परम पूज्य मुनि श्री श्रुतधर नंदी जी सत्संग विराजे हैं, उनके चरणों में प्रणाम। और यहाँ आरिका रत्न 105 पूर्णमती जी माता जी सत्संग विराजी है, उनके चरणों में प्रणाम। और हमारे गुरुवर जिनकी पूजा किए मैं काम का प्रारंभ नहीं करता, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज, कुंदनपुर के बड़े बाबा की और छोटे बाबा की और आप सबकी भी जय हो। हम सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तांता लगा हुआ है जैन समाज में। अभी हमने आरिकाओं के सुना, मुनि महाराजों को सुना, 10 लक्षण पर्व के बारे में। हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं, कैसा लगा आपको ये पर्व और क्या कहेंगे? गलती हुई हो इंदौर में ये जो पर्व में बनता है वह बहुत ऐतिहासिक है और सारे देशवासियों को उत्तम क्षमा। आप क्या कहेंगे? चूंकि 10 दिन का ये 10 लक्षण पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसका समापन है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा मनाया जाता है। 10 दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि 10 दिन से ज्यादा होना चाहिए। मैं सभी जीवों से उत्तम क्षमा मांगती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु है और हम सीधे तौर पर इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे 10 लक्षण पर्व के बारे में। आज आप हिंदुस्तान मेल के व्यूअर्स से क्या कहेंगे? हम हिंदुस्तान मेल के व्यूअर्स से आज उत्तम क्षमा के दिन, क्षमावणी के दिन सभी से दिल से, हृदय से, मन, वचन, काया से उत्तम क्षमा करते हैं। प्राणी मात्र से उत्तम क्षमा करते हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों से। मेरा एक सवाल है, जैन समाज में तप माना जाता है, बहुत तप करते, तपस्या करते हैं और कहते हैं कि भगवान महावीर का रास्ता यही है। तो जब लेडीज इस तरीके के उपवास करती है तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह की समस्याएं सामने आती है। क्या महिलाओं से रिलेटेड कोई समस्याएं सामने नहीं आती? नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें जो ये नारी पर्याय मिली है, हम इसे छेदन करके अगले जन्म में पुरुष पर्याय मिलेगी और हम भी मुनि दीक्षा लेंगे और फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब हम ये समझते हैं तो हमें इसमें कोई परेशानी नजर नहीं। हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु से मिलाने जाएंगे जो सीधे हमारे बीच में पधारे हुए, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है 10 लक्षण पर्व का महत्व। क्या कहेंगे? 10 लक्षण पर्व जैनियों का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में बनाया जाता है और ये इसमें आत्मा शुद्धि और मन शुद्धि और वचन शुद्धि के लिए कार्य किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।